नमस्कार। आपकी जो कविता है वो है सह हर्ष स्वीकारा। सह हर्ष होता है प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, स्वीकारा मैंने स्वीकार है। और इसके जो कवि हैं वो हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इस कविता में कवि ने परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा, अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। कवि ने बताया है कि मेरे पास जो कुछ भी सुख दुख राग विराग आशा निराशा सफलता असफलता जो कुछ भी है वो मुझे क्या है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार है। मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन फिर बाद में कहता है कि आपके प्रति जो मेरी आस्था कम हुई है, जो आस्था कम हुई है, जो आपको भूलने की जो मैंने भूल की है, उसके लिए मैं दंड का भागी हूं। अर्थात उसके लिए भी मैं क्या है दंड प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अंधकार में खो जाना चाहता हूं। अर्थात जो दुख ही दुख है, जहां पर दुख ही दुख है, अंधकार क्या है दुखों का पर्यायवाची है। अर्थात मैं आपको भूलने की जो मैंने भूल की है उन दुखों में मैं खो जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको भूलने की भूल की है। उसके बाद फिर अपना दंड फिर निर्धारित करते हुए जो कवि है वो परमात्मा को कहता है कि हे परमात्मा आप कण कण में विद्यमान है। परमात्मा की सत्ता को संबोधित करते हुए फिर दोबारा से जो कवि है वो कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, गुहा मैंने गुफाओं में। अर्थात जो कवि कहता है कि सच में हे परमात्मा मुझे सचमुच वास्तविक रूप में मुझे दंड दो, क्योंकि मैंने आपको भूलने की भूल की है। मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं के विवरों में छिद्रों में खो जाना चाहता हूं। मैं पाताल लोक की जो गुफा है उसमें जो छिद्र हैं उन छिद्रों में खो जाना चाहता हूं, लापता हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको भूलने की कोशिश की है। इसके बाद धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, और जो काले काले जो धुएं हैं, धुएं के जो काले काले जो बादल हैं उन बादलों में मैं बिल्कुल खो जाना चाहता हूं, बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूं। तो इसके साथ साथ कहता है लापता की वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। फिर इसके बाद जो कवि है वो कहता है कि मैं कहीं पर भी लापता हो जाऊं, क्योंकि आप कण कण में आप विद्यमान हैं, विराजमान हैं। जहां मैं लापता हूंगा, ठीक है, जहां मैं खो जाऊंगा वहां पर भी मैंने आपका ही सहारा है, क्योंकि आप ही वहां पर भी क्या है विद्यमान हो, सभी जगह आप विद्यमान हो। अर्थात जो परमात्मा है वो सर्वत्र विद्यमान है, सभी जगह है। वो कहता कि चाहे मैं कहीं पर भी खो जाऊं वहां पर भी आपका ही मुझे सहारा प्राप्त होगा। उसके बाद है इसलिए जो कुछ भी मेरा है, इसलिए जो कुछ भी मेरे पास है, सुख है दुख है राग है विराग है आशा है निराशा है, सफलता है असफलता है, जय है पराजय है, लाभ है हानि है, जो कुछ भी मेरे पास है, ठीक है, या मेरा जो होता या मेरे पास जो आने की जो संभावना है कि मेरे पास ये चीज भी आ सकती है, होता सा लगता जो आने की जो संभावना है, अर्थात मेरे पास जो कुछ है या आने की जो संभावना है वह सब कुछ तुम्हारा है। वो कहता है होता सा संभव या होने का जो संभव सा लगता है, ठीक है जी, वो सब कुछ आपका ही है, सभी वह तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है। अर्थात इसके बाद जो कवि कहता है कि जो कुछ मेरा है या होने की जो संभावना है वो सभी क्या है तुम्हारे ही कारणों के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कारण इन कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कारण ये मुझे सब कुछ प्राप्त हुए हैं। कार्यों का वैभव और कार्यों की जो वैभवता है, कार्यों का जो ऐश्वर्य है वो सब कुछ आपका ही है, आपकी ही देन है। मुझे किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं है, मुझे आपके प्रति क्या है अपार श्रद्धा है। इसके बाद अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा। इसलिए जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध वो कहता है कि अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी आया है वो मुझे क्या है प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी मैंने उनको स्वीकार कर लिया है। इसके बाद है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए स्वीकार कर लिया है कि इस जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हें भी प्यारा है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि परमात्मा के प्रति अपनी अपार श्रद्धा व्यक्त करता है। वो कहता है कि मैं ये नहीं कि सुख के समय ही दुख के समय ही परमात्मा को याद रखूं, सुख के समय भी मैं परमात्मा में मेरी अपार श्रद्धा है, क्योंकि जो भी सुख दुख राग विराग जो भी आते हैं वो परमात्मा ही देता है।
ठीक है। और वो क्या है, कवि इन सब चीजों को क्या है प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। वो कहता है कि आपके कारण ही ये कार्यों का घेराव है, ठीक है, आपके कार्यों का ही ऐश्वर्य है, जो मेरे पास है, जो होने की जो संभावना है, ठीक है, वो सब कुछ तुम्हें भी प्यारा है। इस कारण से मुझे ये प्रसन्नता पूर्वक ये सब चीजें स्वीकार हैं। धन्यवाद।